प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। प्रश्न: अगर दहेज लेना पाप है तो फिर शास्त्रों में इसका विधान क्यों है? उत्तर: महाराज जी के शब्दों में, शास्त्रों में केवल दहेज देने का विधान है, लेने का विधान नहीं है। दहेज लेना नहीं चाहिए और न लेने की ही महिमा है। कारण कि दहेज देना तो हाथ की बात है, पर दहेज लेना हाथ की बात नहीं है। चाहना दो तरह की होती है। पहली, हमारी चीज हमारे को मिल जाए, यह चाहना न्याय युक्त है, परंतु परमात्मा प्राप्ति में यह चाहना भी बाधक है। दूसरी, दूसरों की चीज हमारे को मिल जाए, यह चाहना नरकों में ले जाने वाली है। ऐसे ही दहेज लेने की जो इच्छा है वह नरकों में ले जाने वाली है। दहेज कम मिले, ज्यादा मिले और न भी मिले, यह तो प्रारब्ध पर निर्भर है, पर अन्याय पूर्वक दूसरों का धन लेने की जो इच्छा है वह घोर नरकों में ले जाने वाली है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके घोर नरकों में जाना कितना बड़ा नुकसान है, पतन है। अतः मनुष्य को कम से कम घोर नरकों में ले जाने वाली इच्छा का, पराये धन की इच्छा का तो त्याग करना ही चाहिए। वास्तव में धन प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है, इच्छा मात्र से नहीं। अगर धन इच्छा मात्र से मिलता हो तो कोई भी निर्धन नहीं रहता। धन की इच्छा कभी किसी की पूरी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। उसका तो त्याग ही करना पड़ेगा। धन मिलने वाला हो तो इच्छा न रखने से सुगमता पूर्वक मिलता है और इच्छा रखने से कठिनता पूर्वक, पाप अन्याय पूर्वक मिलता है। गीता में अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों कर बैठता है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि कामना ही संपूर्ण पापों का मूल है। पुराने जमाने में दहेज में बेटे के ससुराल से आया हुआ धन बाहर ही वितरित कर दिया करते थे, अपने घर में नहीं रखते थे और दूसरों की कन्या दान में ली है। इसके लिए प्रायश्चित रूप से यज्ञ, दान, ब्राह्मण भोजन आदि किया करते थे। कारण कि दूसरों की कन्या दान में लेना बड़ा भारी कर्जा अर्थात ऋण है, परंतु गृहस्थ आश्रम में कन्या दान में लेनी पड़ती है। अतः उनका यह भाव रहता था कि हमारे घर कन्या होगी तो हम भी कन्या दान करेंगे। जो ब्राह्मण विधि विधान से गाय आदि को दान में लेते हैं, वे भी उसके लिए प्रायश्चित रूप से यज्ञ, गायत्री जप करते हैं। ऐसा हमने देखा है। जब दूसरों का धन लेना भी दोष है तो फिर दहेज में धन लेना दोष है ही। अगर कहीं दहेज लेना भी पड़े तो केवल देने वाली की इच्छा पूर्ति, प्रसन्नता के लिए ही लेना चाहिए। अपनी किंचन मात्र भी लेने की इच्छा नहीं हो और केवल देने वाले की प्रसन्नता के लिए ही थोड़ा लिया जाए तो वह लेना भी देने के समान ही है।